Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching the video. So let's go and we are going to discuss about class 11. Class 11 chapter 7 permutations and combinations. So today we will read about this chapter, what's permutation, what's combination and what are the differences between permutations and combination, what is the uses of permutations and combinations. So guys आज इस चैप्टर को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले इसको एक्सरसाइज करने से पहले आपको इसको एट फर्स्ट यू विल हैव टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Otherwise, if you will not understand this, the introduction of this chapter, then you will not know the concept of this chapter. So it's better to understand this introduction of this chapter, as you can understand all the definition and all the knowledge about this chapter. Ki what's permutation, what's the combination, and what are the uses, what's the difference between both. So let's go, and we are going to discuss about this chapter. Okay. So जो हमारे पास चैप्टर का नेम है permutations and combinations. तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल नो व्हाट्स परम्यूटेशंस. परम्यूटेशंस होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो जो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास है परम्यूटेशंस. ओके, तो परम्यूटेशंस क्या होता है, देखो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखती हूँ. इट इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है, इट इज़ अ वर्ड, परम्यूटेशन इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब द number of ways things can be arranged or ordered. देखो गाइस, क्या है परम्यूटेशन. परम्यूटेशन इज अ वर्ड, परम्यूटेशन एक ऐसा शब्द है विच डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ वेज, यानी कि ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ वे, कि कितने तरीके के, मतलब कितने तरीके से कोई भी नंबर को अरेंज किया जा सकता है या फिर किसी को भी कितने तरीके से ऑर्डर किया जा सकता है. ठीक है, तो बस यही है इसके अंदर कि ये एक तरीके से एक ऐसा वर्ड है जो हमें नंबर ऑफ वेज बताता है, जिसके अंदर वस्तु, जो कोई भी वस्तु हो जिसको अरेंज किया जाता हो या ऑर्डर किया जाता हो. अब देखो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मेरे पास, जैसे कि हम एग्जाम्पल है, हमें बताना है परम्यूटेशन ऑफ 1, 2 एंड 3. हमें इसका परम्यूटेशन फाइंड करना है. 1, 2 एंड 3, वी आर हैविंग 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3. तो इसका मतलब क्या हो गया, बोला गया कि परम्यूटेशन एक ऐसा शब्द है जो यानी कि नंबर ऑफ वेज बताता है कितने तरीके से किसी भी वस्तु को अरेंज किया जा सकता है या फिर ऑर्डर किया जा सकता है. तो सिंपल 1, 2, 3 को कितने तरीकों से कितने नंबर हो सकते हैं कि कितने उसको अरेंज कर सकते हैं. तो 1, 2, 3 कैन बी रिटन लाइक दैट. देखो सबसे पहले तो 1, 2, 3 हो जाएगा. ओके, फिर 1, 3, 2 हम अरेंज कर सकते हैं, फिर 2, 1, 3 हो जाएगा, फिर 3, 2, 1 हो जाएगा, एंड 1, 2, 3 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा. तो इसी प्रकार से हमें बताना है. एक तो 5 तो हमें मिल गए, और एक हो जाएगा 1, 3, 2 हो जाएगा. ठीक है, एंड और नेक्स्ट देखो और क्या क्या हो सकते हैं. तो कंडीशन हमारे पास 1, 2, 3 है, फिर 1, 3, 2 हो गया, एंड अब हम रखेंगे 2 लास्ट में, ये भी हो गया, एंड 1, 2, 3 भी हो गया, एंड 1, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. हाँ, तो वो देखो यही है नंबर ऑफ वेज, मतलब ये 1, 2, 3 थे, तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से ऑर्डर किया जा सकता है. तो यही है कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. 1, 2, 3 को एक हम 1, 2, 3 लिख सकते हैं, 1, 3, 2 लिख सकते हैं, 2, 1, 3 लिख सकते हैं, 3, 2, 1 लिख सकते हैं, 1, 2, 3 लिख सकते हैं, 3, 1, 2 लिख सकते हैं. ओके, सो हमें यही बताना है परम्यूटेशन में कि ये एक तरीके से कोई भी चीज वस्तु हो, यानी कि कोई भी नंबर्स वगैरह हो, उसको कैसे अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ऑर्डर किया जा सकता है. तो बस वही है परम्यूटेशंस. होप सो कि आपके परम्यूटेशन समझ में आ गया होगा. ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास है परम्यूटेशंस के बारे में. तो हमने समझ लिए नंबर्स को किस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीकों से हम उसे अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं. फिर सेकंड है कॉम्बिनेशन क्या होता है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, वो है कॉम्बिनेशन. व्हाट्स कॉम्बिनेशन. सो कॉम्बिनेशन को देखेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है. कॉम्बिनेशन इट इज a way of selecting
इट इज़ अ वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ कलेक्शन। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन एक ऐसा वे होता है, कॉम्बिनेशन एक ऐसा भी होता है जिसमें हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं कहाँ से, एक कलेक्शन से, ठीक है, फ्रॉम अ कलेक्शन से हम सेलेक्ट करते हैं सच दैट, इस प्रकार की जो सच दैट अनलाइक डिफरेंट फ्रॉम परम्यूटेशंस, अनलाइक परम्यूटेशंस selection doesn't matter, selection doesn't matter। तो देखो क्या मतलब है इसके अंदर कि ये हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं कहाँ से, कलेक्शन से, जहाँ पे कलेक्शन होगा, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा वहाँ से हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं सच दैट, इस प्रकार डिफरेंट फ्रॉम परम्यूटेशन से डिफरेंट होगा, सेलेक्शन डजंट मैटर, सेलेक्शन मैटर नहीं करता, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन। ओके, सो अब देखो क्या करेंगे, हमने कॉम्बिनेशन के बारे में भी जाना है, परम्यूटेशंस के बारे में भी जाना। परम्यूटेशंस जहाँ पे अरेंजमेंट हो वहाँ पे परम्यूटेशन एंड सेलेक्शन, तो देखो सिलेक्शन की डेफिनेशन बोली, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स गो ऑन द डिफरेंसेस। सो नाउ वी विल रीड द डिफरेंसेस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स सी। सो डिफरेंसेस दे रखे हैं, देखो ये परम्यूटेशंस के डिफरेंस एंड ये कॉम्बिनेशन में दोनों में डिफरेंस दे रखे हैं। फर्स्ट है अरेंजिंग पीपल, डिजिट्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर एंड कलर्स, मतलब इसके अंदर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स, इसमें सिलेक्शन होता है, समझ रहे हो। इसमें परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है, इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें सिलेक्शन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मेन्यू दे रखा है, फूड दे रखा है, क्लॉथ, सब्जेक्ट्स, टीम, ओके, इसमें अरेंजमेंट, इसमें सिलेक्शन। फिर सेकेंड है पिकिंग अ आइटम, कैप्टन, पिक्चर एंड शॉर्ट स्टॉप फ्रॉम अ ग्रुप, इसमें ग्रुपिंग से पिक करते हैं, ठीक है, ग्रुप से पिक करते हैं, लेकिन इसमें से क्या करते, देखो इसमें से हमने क्या करा, ग्रुप पिकिंग ए आइटम, हम एक आइटम को पिक करते हैं, जैसे कि हम पिकिंग ए आइटम, कैप्टन, पिक्चर, शॉर्ट स्टॉप फ्रॉम अ ग्रुप, एक ग्रुप से एक आइटम को पिक करते हैं, बट इसके अंदर पिकिंग 3 आइटम 3 टीम मेंबर फ्रॉम अ ग्रुप, लेकिन इसके अंदर ग्रुप से पूरी टीम को ही पिक करते हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप से हम टीम को पिक कर रहे हैं, यहाँ पे टीम से कर रहे हैं, यहाँ से पूरे ग्रुप से टीम को कर रहे हैं, ओके। फिर थर्ड है पिकिंग 2 फेवरेट कलर्स इन ऑर्डर फ्रॉम ब्रोशर, इसमें हम फेवरेट कलर्स को चूज कर रहे हैं एंड इसके अंदर 2 कलर्स फ्रॉम अ कलर ब्रोशर, देखो इसमें हमने फेवरेट को, इसमें कलर्स को चूज किया, ओके, इसमें कलर्स को, इसमें फेवरेट कलर्स को। अब पिकिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लेस विनर्स, इसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस विनर्स को चुना, यहाँ पे सारे, इसमें पिकिंग 3 विनर्स, इसमें हमने विनर्स चूज करे, पिक किए, इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर्स। तो यही है डिफरेंस, इसमें अरेंजमेंट, इसमें सिलेक्शन। परम्यूटेशंस में अरेंजमेंट होगा, इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें किसी एक चीज़ की बात करेंगे, यानी कि आइटम या फ्रॉम ए ग्रुप ए आइटम, और इसके अंदर पूरे ग्रुप से या पूरे कलेक्शन से पिक करते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे, देखो अब हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का डिफरेंस तो पढ़ चुके। सो नाउ वी विल सी दी फॉर्मूलेस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। सो हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दोनों के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ओके। दीज फॉर्मूलेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल डू दिस चैप्टर, देन यू विल नो दैट हाउ इम्पोर्टेंस इज देयर ऑफ दीज फॉर्मूलेस, ओके। So we'll know, and there is a use of these formulas of this chapter in this chapter. सो फॉर्मूलेस देखेंगे, फॉर्मूला परम्यूटेशंस क्या होता है, ओके, परम्यूटेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो ये होता है NPR, ठीक है, क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे NPR, ठीक है। NPR इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अभी मैं आपको सब बताऊंगी N क्या होता है, R क्या होता है। देखो गाइस, N क्या होता है, उससे पहले हम ये जानेंगे N क्या होता है। देखो N क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें से सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट करना है, 3 दे रखे हैं, ठीक है।
कोई भी है, टोटल वैल्यूज़ क्या है, जैसे कि 3% दे रखे हैं हमारे पास, कितने पर्सन है, 3%, ठीक है। टोटल पर्सन्स कितने हैं, 3, ठीक है। टोटल है हमारे पास 3%। अब उसमें से हम पिक कर रहे हैं 2 को, ठीक है। 2% को हम क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ठीक है। 2% को पिक कर रहे हैं, ओके। टोटल है हमारे पास 3% एंड पिक कर रहे हैं हम 2% को, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं वो तो n है, n क्या है, टोटल, ठीक है। n क्या हो जाएगा, टोटल। और r का मतलब क्या होता है, r का मतलब जिसे हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। जिसको भी हम पिक, जो भी ऑब्जेक्ट पिक हो रहा है, पिकिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो r। जैसे कि टोटल पर्सन कितने थे, 3, हमने पिक क्या करे, 2 को, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, r, सॉरी टोटल हो जाएगा n जितने भी पिक कर रहा है वो हो जाएगा r। तो n और r के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर हमें 30 मेंबर दे रखे, 30% दे रखे, 30 मैन दे रखे हैं, तो हम n की वैल्यू 30 और उसमें से 15 पिक करने हैं, 15 चूज़ करने हैं, तो 15 आ जाएगा r, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। एंड अब फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। एक न्यू वर्ड है फैक्टोरियल। तो देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम n फैक्टोरियल की बात करें। n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड ऐसे ही चलता चला जाएगा, लास्ट में 3, 2 एंड 1। गाइस जब भी फैक्टोरियल ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें एक एक माइनस करते चले जाते हैं, पहले वही नंबर, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट 2, फिर सब्ट्रैक्ट 3 एंड जब माइनस करते करते वो एंड क्या हो जाएगा, 1 पे, ठीक है। फैक्टोरियल ऑलवेज एंड्स विद 1, बन के वो एंड होता है 1 तक, ठीक है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल दे रखा है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो 5 ही लिखेंगे, उसके बाद 5 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 में से बन जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1। तो सिंपल 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 से 20, 23 जा 60, 62 जा 120। सो 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ जाएगा, 120। फैक्टोरियल ऑलवेज एंड्स विद 1, हमेशा एंडिंग इसकी 1 तक होती है, ठीक है। सो ये हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा। तो अब आपको फैक्टोरियल के बारे में समझ ही होंगे फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे पास ये तो हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला ऑफ, अब किसका देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एन भाई ये टोटल नंबर, ठीक है, सी और आर, एन सी आर इजिकल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में, इस ये भी वही सेम है, बस इसके अंदर इतना डिफरेंस है कि आर फैक्टोरियल और आ जाता है, अदरवाइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन सी आर एन इजिकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। आप समझ रहे हो कि एन क्या है और आर क्या है, ठीक है। एन टोटल नंबर है और जो भी सेलेक्ट किए नंबर हैं वो आर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपको 5 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 5 थिंग्स दे रखी हैं, इससे आपने 2 थिंग्स सेलेक्ट कर ली तो आर की वैल्यू 2 एंड एन की वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है, टोटल। तो ये हमने पढ़े फॉर्मूले परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, जब आप इस एक्सरसाइज को मतलब इस चैप्टर को जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूलेस ही आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ओके। सो दीज फॉर्मूलेस आर इम्पॉर्टेंट। अब देखो एक बात और, जीरो फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ऐसे ही 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। जीरो फैक्टोरियल को हमेशा याद रखना, ये है 1 के इक्वल, और 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है। देखो जब हम 2 इंसिडेंट होती है हमारे पास, ठीक है, 2 इंसिडेंट यानी कि 2 इवेंट हैं, ठीक है, एनी इफ द वे ऑफ doing any one event y a and the way of doing
another event y b। यानी कि गाइस देखो, दो इवेंट अकर हो रही हैं, ठीक है, एक केस में दो इवेंट अकर हो रही है। एक इवेंट को जो उसको हम एक इवेंट का जो वे है उसको करने का तरीका क्या है, ए से उसको डिनोट कर रहा है कि वो ए से इवेंट अकर हो रही है, और दूसरी इवेंट है वो अकर हो रही है बी से, ठीक है। द वे ऑफ डूइंग अनदर इवेंट बाय वी, और दोनों हो एक बी से हो रही है, एक ए से अकर हो रही है। so the way of performing both events y a v, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही होता है कि अगर एक इवेंट है जो वन इवेंट है, ठीक है, उसको वो किससे अकर हो रही है, वो ए से, ठीक है, और सेकंड इवेंट जो है सेकंड इवेंट वी से अकर हो रही है। सो जब परफॉर्म करेंगे दोनों इवेंट को तो वन इवेंट इंटू सेकेंड इवेंट हो जाएगा, ठीक है, वन इवेंट इंटू सेकेंड इवेंट, यानी कि ए इंटू वी, ठीक है। यही होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अगर एक इवेंट को हम अकर कर रहे हैं, एक इवेंट इंसिडेंट हो रही है वो ए बे से और एक बी बे से, तो दोनों को अगर हम परफॉर्म करेंगे तो फर्स्ट इवेंट इंटू सेकेंड इवेंट यानी ए इंटू वी, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा कि ए इंटू वी, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ओके, सो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही जो मैंने आपको बताया, एंड बाकी जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिटेल सारी मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस, जैसे जैसे हम इसकी एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ रीड करते जाएंगे, एंड इसका इंट्रोडक्शन यही था। तो एक बात और हमेशा याद रखना कि परम्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशंस का यूज, परम्यूटेशन अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, और सेलेक्ट, और क्या होता है कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, ठीक है। जब अरेंजमेंट करना हो तो परम्यूटेशन, एंड सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन। सो गाइस, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। होप सो कि आपके समझ में आएगा। तो एंड जो बाकी जितना भी हम इसके एक्सरसाइज वगैरह हैं वो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ जान लेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड जी भी है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले तो हम ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है, एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो वही है इस चैप्टर में। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।